हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। साउंड जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर होगा साइंस के पेपर 2 के लिए, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, साउंड के बारे में। साउंड जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि। तो साउंड जो होता है ये क्या होती है, जो हम लोग सुनते हैं आवाज़, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, तो जो ध्वनि होती है उसके लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होती है। तो साउंड एक तरह की एनर्जी का ही फॉर्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? नहीं, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए। साउंड हमारी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जो कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में। साउंड हमारी दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी मीडियम के बेसिस पे, यानी एक में हमें मीडियम की ज़रूरत होती है और एक में हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसमें हमें मीडियम की ज़रूरत होती है वो हमारी होती हैं मैकेनिकल वेव्स। कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स, जिसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, साउंड वेव्स। दूसरी हमारी कौन सी होती है? दूसरी हमारी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम। डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? इसमें हमारी आ जाएगी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। जैसे एक्सरे हो गई, गामा हो गई, यूवी रेज हो गई, विजिबल, इंफ्रारेड, तो ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी नॉन मैकेनिकल वेव्स में। और दूसरा हमने किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। यानी जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो किस तरह हो रहा है, वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो रहा है या मीडियम के ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो साउंड वेव होती है वो मीडियम के ही डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, जबकि जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है वो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वाइब्रेट होती है। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और जो मीडियम के ही डायरेक्शन में होती है प्रोपेगेट, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। जो मीडियम की डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर होती है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव। अब हम देखते हैं कि साउंड होता क्या है। जो हमने भी आपको बताया है वही इसमें लिखा हुआ है। साउंड एक तरह की एनर्जी होती है। इसको प्रोपेगेट करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये वेव की फॉर्म में ही प्रोपेगेट करती है। किसकी फॉर्म में प्रोपेगेट करती है? वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वेव होता क्या है। वेव एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी वेव की फॉर्म में, जैसे ये है, ये हमारा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। तो ये किस फॉर्म में लेके जा रहा है? वेव फॉर्म में लेके जा रहा है। वेव फॉर्म में लेके जा रहा है। ये है हमारा वेव। तो जो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। जो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे ही हम कहते हैं वेवलेंथ। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड है ये। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। वो हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव। जो हमने आपको बताया पहले कि मीडियम के बेसिस पे हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन मैकेनिकल, एक होती है हमारी मैकेनिकल। तो जो नॉन मैकेनिकल होती है इसमें हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम।
इसमें हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम। जबकि जो हमारी मैकेनिकल वेव होती है उसमें हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर क्या आ रहा था, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि हमारी एक्स रे, इंफ्रारेड, यूवी रेज, विजिबल, तो ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। जबकि जो मैकेनिकल वेव है ये मीडियम को रिक्वायर करती है, इसको मीडियम चाहिए। इट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपिगेट। इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा साउंड वेव, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए तो इसीलिए ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। और जबकि वाइब्रेशन के बेसिस पे हमारा दो तरह के, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल है उसकी जो वाइब्रेशन है वो उसी मीडियम की डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करते हैं, और जबकि ट्रांसवर्स वेव में हमारा लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होते हैं, जैसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है, जिसमें ऐसे ये हमारा हो गया कंप्रेशन, और ये जैसे रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ऐसे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलरली हमारा वाइब्रेट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जैसे कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, तो ये इसकी सबसे पहले इसकी खासियत हो गई कि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, क्योंकि बिना मीडियम की वो ट्रैवल ही नहीं कर सकती। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं करेगी। यानी हम वैक्यूम में बोल नहीं सकते, अगर जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो हम वहाँ पे कुछ भी बोलेंगे किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो हमारी साउंड है वो प्रोपेगेट ही नहीं करेगी, मतलब वो जाएगी ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये किस किस मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो साउंड की वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी। अगर हम किसी सॉलिड, जैसे किसी हम चीज़ में मारेंगे तो उसमें बहुत जल्दी हमें साउंड सुनाई देगी दूसरी तरफ। जबकि जो गैसेस फॉर्म में होगा उसमें अगर हम कोई भी चीज़ को बोलेंगे थोड़ा धीमे से जाएगी दूसरी तरफ, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती है। साउंड कांट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, क्यों, क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के बीच में वाइब्रेशन होता है। जैसे हमारे ह्यूमन में एक ऑर्गन होता है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, तो वही हमारे अंदर साउंड प्रोड्यूस करता है। जो वोकल कॉर्ड होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वेवलेंथ क्या होता है। तो हमने बताया वेवलेंथ क्या होता है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे ही हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। जैसे ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसे ही हम क्या कहते हैं, लैम्डा। ऐसे अगर हम ट्रफ में देखेंगे तो ये हमारा जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे लैम्डा। तो जो टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वेव में, उससे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वेव में है तो इसलिए वेवलेंथ कहेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा हम किस में रहता है, मीटर में रहता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी ये है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, लैम्डा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। उसकी भी क्या होगी, मीटर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लैम्डा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी वन वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगा है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे एक वेव को करने में कितना टाइम लगा है उससे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन या कितनी बार वो वाइब्रेट हुआ है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट हमारी हर्ट्ज होती है। क्या कहते हैं इसको, हर्ट्ज। ये होती है इसकी एसआई यूनिट, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड।
तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जैसे अगर हमारा 1 हुआ है टाइम t पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल्स टू 1/t। और v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हमारा लेमडा अपॉन t पर टाइम में, यानी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लेमडा हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, t हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो हम इसकी जगह पे t की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, f लिख देंगे, क्योंकि 1/t क्या है, f हो गया। तो हमारा जो निकल के आएगा रिलेशन v इज इक्वल्स टू लेमडा f हो जाएगा, जहाँ पे जो v है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, f हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इको क्या होता है। इको हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, तो इसमें हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2d, क्योंकि d हमारा जाने का और d हमारा वापस आने का। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू d प्लस d/t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d/t। तो जो इसका निकल के आएगा वो हो जाएगा d इज इक्वल्स टू v इंटू टी बाई 2, v इंटू टी। अब हम देख लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग क्या होता है। तो परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा कान है वो दो साउंड को अलग अलग और उनके बीच में मतलब उनके बीच में कैसे डिफरेंस कर सकता है। अगर उसके बीच में 0.1 का इंटरवल हो टाइम का, अगर उसके बीच का 0.1 यानी 1/10 टाइम का अगर वो गैप है, तो हम साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अगर इससे कम टाइम में हमें 2-3 आवाज़ सुनाई जो, तो हम उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यही है परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग। क्या है, 1/10 ऑफ अ साउंड के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। सोनार, सोनार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जब हमें सी में किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो या मेज़र करना हो डिस्टेंस, तो हमें सोनार का हम यूज़ करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है और रिसीवर हमारा डिटेक्ट करता है वहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। इसीलिए इसके दो पार्ट होते हैं। इसके एप्लीकेशन मेनली क्या होते हैं, हमें डेप्थ मेज़र करनी है सी की, तो हम इसका यूज़ करते हैं। हमें किसी चीज़ को लोकेट करना, ढूंढना है अंदर पानी के, तो हम सोनार का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सोनार का यूज़ है और ये मेनली साउंड पे ही वर्क करता है, साउंड वेव पे। इको लोकेशन क्या होता है, इको लोकेशन एक तरह की टेक्निक है जो कि बैट, डॉल्फिन ये सब यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जिससे वो अपने प्रे के लोकेशन का पता लगा पाते हैं। जैसे यहाँ पे बैट है, उसको अगर किसी चीज़ को पकड़ना है, अपने प्रे को पकड़ना है, तो क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड को भेजेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेगा, और वो जब रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। तो इको लोकेशन का मतलब यही है। जो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं बैट, डॉल्फिन जैसी एनिमल, किस लिए यूज़ करते हैं, मेनली ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता लगाने के लिए थ्रू रिफ्लेक्टेड साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होती हैं, दो तरह की, जैसे लाउडनेस हो गई, एक पिच हो गई। तो जो लाउडनेस होती है वो ये बताती है कि साउंड में कितनी एनर्जी है। ये मेनली क्या बताती है, साउंड एनर्जी जो हमारे कान तक पहुंचती है, तो उसमें कितनी एनर्जी है वही हमारा लाउडनेस बताती है। और लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस हमारा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो जो लाउडनेस है वो भी ज़्यादा होगी। और पिच क्या बताता है, पिच हमारा ये बताता है कि जो साउंड है वो कितनी पतली है, कितनी तीखी है या कितनी सॉफ्ट है, ये बताता है हमारा पिच। ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं साउंड के बीच में। जैसे जो लड़कियों की आवाज़ होती है उसमें पिच ज़्यादा होती है, जबकि लड़कों की आवाज़ में लाउडनेस होती है, पिच कम होती है। तो जो लड़कियों में उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच ज़्यादा। लड़कियों की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए पिच ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत पतली आवाज़ निकलती है। जबकि लड़कों की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहती है और पिच भी कम रहती है। और लाउडनेस लड़कों की आवाज़ में ज़्यादा होती है, जबकि लड़कियों में नहीं होती, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड कम होता है लड़कियों का आवाज़ का। रेंज ऑफ हियरिंग, तो आपको पता ही होगा जो इंफ्रासोनिक है
वो 0 to 20 हर्ज होती है। जो भी एनिमल्स यूज़ करते हैं इंफ्रासोनिक, उसकी क्या होती है 0 to 20 हर्ज, अल्ट्रासोनिक अबव 20,000 हर्ज, और जो हम लोग सुन सकते हैं वो 20 हर्ज to 20,000 हर्ज। अल्ट्रासोनिक बैट डॉल्फिन यूज़ करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए थ्रू इकोलोकेशन, जो कि एक टेक्निक है। फैक्टर्स जो जो अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की वेलोसिटी को जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी अगर प्रेशर ज़्यादा या कम होगा तो साउंड की वेलोसिटी में कोई असर आएगा? क्या लगता है? अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसकी वजह से साउंड की वेलोसिटी में कोई फ़र्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती, इसीलिए नो इफेक्ट। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि टेम्परेचर, जैसे गर्मी में क्या होता है, जो हमारी साउंड होती है वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है दूसरी तरफ, पर सर्दियों में क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ को बोलते हैं तो बहुत धीरे सुनाई देता है, हमें बहुत धीरे सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है उस पर वेलोसिटी रूट ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो साउंड है उसकी वेलोसिटी रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। और डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है? v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है? v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, डेंसिटी, यानी जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी अगर कम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वहीं ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करती है? ह्यूमिडिटी ये है, बताता है कि अगर ह्यूमिडिटी हमारी ज़्यादा होगी, जैसे अगर बारिश का जो मौसम रहता है तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहती है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं जल्दी, क्योंकि वाटर वेपर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, अगर जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो उसकी वेलोसिटी है साउंड की वो भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा कि साउंड होता क्या है। तो साउंड का हमें पता चला कि साउंड एक तरह का एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए। ये एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि ये मीडियम की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करती है। और मैकेनिकल क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, हमने समझा कि वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, इको लोकेशन क्या है, सोनार क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से देखा। उसके बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।